राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। केंद्र सरकार के ऐतिहासिक कदम के तहत 15 अगस्त 2025 से 3,000 रुपए मूल्य का फास्टैग आधारित वार्षिक पास लॉन्च किया जाएगा। यह पास लॉन्च की तारीख 1 वर्ष या 200 यात्राओं जो भी पहले हो के लिए वैध होगा। यह पास खास तौर पर गैर व्यावसायिक निजी वाहनों, कार, जीप, वैन आदि के लिए बनाया गया है। यह देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर मान्य होगा। वार्षिक पास के लिए जल्द ही हाईवे ऐप और NHA वेबसाइट पर एक अलग लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। इससे पास का उपयोग और भी आसान हो जाएगा। केंद्रीय यातायात मंत्री नितिन गडकरी ने विश्वास जताया है कि पास उपलब्ध कराने की नीति से 60 किलोमीटर के दायरे में स्थित टोल बूथों पर कई वर्षों से चली आ रही समस्याओं पर प्रकाश पड़ेगा और टोल बूथों पर कर भुगतान की प्रक्रिया भी सरल होगी। इससे टोल बूथों पर होने वाली देरी कम होंगी, बूथों पर वाहनों की भीड़ भी कम होगी और बूथों पर विभिन्न कारणों से होने वाले विवाद भी कम होंगे। आज सुबह अमरावती परतवाड़ा मार्ग के पूर्णा नगर के मार्गी फाटे पर टिप्पर तथा पिकअप वाहन में हुई टक्कर से नमन सगने की मौके पर ही मौत हो गई। पिकअप चालक यश गोले गंभीर रूप से जख्मी हो गया। दुर्घटना के चलते कुछ देर के लिए यातायात बाधित हो गया था। आसेगांव पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात सुचारू किया। उपराजधानी नागपुर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। चोरी के मामले में धंतोली पुलिस ने एक एमटेक ग्रेजुएट को गिरफ्तार किया है। ग्रेजुएट से लेकर चोरी तक का उसका सफर चौंकाने वाला है। एमटेक की डिग्री हासिल करने के बाद इस युवक ने एक IT कंपनी में काम किया। उस दौरान जुए में 23 लाख रुपए हारने के बाद उसने चोरी करना शुरू कर दिया। चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपी का नाम आशीष रेड्डी मल्ला है। युवक ने एमटेक के तौर पर उच्च शिक्षा हासिल की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी आशीष रेड्डी मल्ला ने एमटेक की डिग्री हासिल करने के बाद पुणे और नागपुर में की मशहूर IT कंपनियों में काम किया। नौकरी के दौरान जुए की लत में अपनी जमा पूंजी के साथ साथ अपनी सैलरी भी गंवाने लगा। जुए की लत के कारण उसकी जिंदगी अपराध की राह पर चल पड़ी। इसी बीच नागपुर के धंतोली इलाके में रहने वाली शीतल चिंतलवाल के घर में चोरी हो गई। उसकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी का स्केच तैयार किया। जब पुलिस ने आरोपी को खाकी का दम दिखाया तो उसने नागपुर के अन्य पुलिस थानों में भी चोरी की वारदातें करने की बात कबूल की। प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए कागज के कप में चाय परोसे जाने लगी है। बहुत से लोगों को अब कागज के कप में चाय पीने की आदत हो गई है। हालांकि ये आदत स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और शोध में पता चला है कि दिन में 3 बार कागज के कप में चाय पीने से लगभग 75,000 माइक्रोप्लास्टिक कण शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इन कपों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी और आखिरकार अमरावती जिला कलेक्टर ने प्लास्टिक कवर वाले कागज के चाय के कपों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया है। सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट राम भुरंगे ने इस संबंध में प्रशासन से संपर्क किया था। अब उनकी यह कोशिश सफल हो गई है। निवासी उप जिलाधिकारी अनिल भटकर ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मनपा आयुक्त, मनपा प्रशासन के सहायक आयुक्त तथा महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का कारण बनने वाले प्लास्टिक कोटेड पेपर चाय के कपों पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाए तथा की गई कार्रवाई के रिपोर्ट संबंधितों के साथ साझा किए जाए। बुल्ढाना मलकापुर राज्य मार्ग पर राजूर घाट पर आज एक भयानक दुर्घटना हुई। दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बुधवार 18 जून को राजूरा घाट में संकट मोचन हनुमान मंदिर के पास एक गंभीर दुर्घटना हुई, जहां मारुति इको और दोपहिया वाहन के आमने सामने की टक्कर हो गई। दोपहिया वाहन मारुति इको कार के नीचे फंस गया। दुर्घटना में रतिलाल राठौड़ मोहेगांव निवासी की मौत हो गई। मारुति इको कार में सवार बुल्ढाना निवासी शिव प्रसाद और निकिता प्रसाद भी घायल हो गए। इसके कारण राजूरा घाट में कुछ समय के लिए यातायात बाधित रही। दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई। इस बीच घटना की सूचना मिलने पर बुल्ढाना शहर पुलिस मौके पर पहुंची। देशभर तथा मेलघाट में व्याघ्र प्रकल्प में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आज राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद तथा राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ ने विभागीय आयुक्त कार्यालय तक महारैली निकालकर सरकार का ध्यान अपनी समस्याओं पर खींचने के लिए विरोध प्रदर्शन किया। नागपुरी गेट थाना क्षेत्र में सुफिया नगर में मंगलवार 17 जून की शाम 5 बजे के दौरान एक 25 वर्षीय विवाहित महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूत्रों के मुताबिक सनोबर सबा अनीस खान का पोस्टमार्टम होने के बाद उसका पार्थिव परिजनों को सौंप दिया गया। उसकी अंत्येष्टि अमरावती ससुराल में न होकर नांदगांव पेट में की गई। यह भी बताया जाता है कि सनोबर सभा की अंतिम विधि के समय ससुराल का कोई भी सदस्य नहीं पहुंचा था। मृतक को उसका पति पुलिस को सूचना दिए बगैर घर से सीधा गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल ले आया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया था। इस घटना के बाद शाम को मृतक के परिजन रिश्तेदारों के साथ नागपुर गेट पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन्होंने विवाहिता की आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या करने का आरोप किया।
पुलिस को घटनास्थल से सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जो कि उर्दू में है। पुलिस यह लिखावट मृतक की है अथवा नहीं, इस बाबत फोरेंसिक जांच करवाने वाली है। तिवसा थाना अंतर्गत मोजरी शेंदोला बाईपास के पास पेट्रोल पंप परिसर के नजदीक गत रात अज्ञात बदमाशों ने खुद को एलसीबी का पुलिस वाला बताकर एक युवक से 2 लाख का माल छीन लिया, जिसमें सोने की चेन और नकदी शामिल है। तिवसा पुलिस और स्थानीय अपराध शाखा इन बदमाशों की खोजबीन में जुट गई है। पुलिस ने दावा किया है कि उसके हाथ महत्वपूर्ण सुराग लगे हैं। शिकायतकर्ता का नाम अजय पांडे है। तिवसा निवासी अजय पांडे आशीर्वाद बार से घर की ओर लौट रहे थे। और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्रप्रवाह चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।